तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित। तो भाई अपने इस चैनल के एक मेंबर हैं विवेक पटेल जी। तो विवेक पटेल भाई ने पूछा है कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें कि जो न्यू कार ओनर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कार खरीदी है, उन्हें क्या बेसिक चीज़ें गाड़ी के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज इसी बारे में करेंगे बात, है ना। तो कुछ चीज़ें जो मुझे पता हैं वो मैं आपको बताने की करूँगा कोशिश, और अगर इसमें कोई चीज़ रह जाए जो मुझे भी नहीं पता हो अभी तक तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए भाई, शुरू करते हैं सबसे पहले केबिन से। देखिए पहले गाड़ियों में लिमिटेड फीचर्स आया करते थे। नॉर्मल मैनुअल एसी हुआ करता था, है ना, और चाबी से स्टार्ट, नॉर्मल हेडलाइट्स हुआ करती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आजकल गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं और मोस्टली हमें उन्हें जानने में, समझने में, उन फीचर्स को बारे में पता करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप जब भी गाड़ी लें तो अपने सेल्स पर्सन को बोलिए कि भाई इसके जो भी हमारे इंटीरियर के फीचर्स हैं, जो भी सिस्टम है इसके अंदर, वो सारा हमें बता दे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सी जगह आपको ऐसे सेल्स पर्सन मिलेंगे जिन्हें खुद फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो आप उनसे बोलिए भाई, जो भी वहाँ पर डीलर के या मैनेजर हैं, कि भाई मुझे सारे फीचर्स आप मुझे बता दो कि इसके अंदर हमें क्या क्या सिस्टम, क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। और जो चीज़ उन्हें नहीं पता होगी वो तो खैर हम धीरे धीरे बाद में सीखते रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अंदर की चीज़ रही, इस चीज़ को ज़रूर देख लें। ये दूसरी चीज़ भाई, अगर बात करें तो जब भी आप गाड़ी लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी का विन नंबर कहाँ पर है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर जो होते हैं ये सारे कहाँ पर रहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी अपने सेल्स पर्सन से पूछ लें कि ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन रहती हैं गाड़ी पर। ये आपको इस जगह देखने मिल जाता है, ड्राइवर साइड डोर पर, कहीं यहाँ पर लगा हुआ मिल जाता है, कभी सामने वाले शीशे पर प्रिंटेड मिल जाता है किसी गाड़ी में, जैसे कि फोर्ड में है। तो जहाँ भी है आपका विन नंबर गाड़ी का, उसको ज़रूर पूछ लें कहाँ पर विन नंबर प्रिंटेड है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ आती है भाई, वो है आपकी गाड़ी के टायर्स। तो आपकी कंपनी आपकी गाड़ी का क्या रिकमेंडेड टायर प्रेशर बता रही है, वो ड्राइवर साइड डोर पर सभी गाड़ियों में यहाँ पर ये स्टिकर लगा होता है। तो इसको आप पढ़ लें और इससे समझ लें कि आपको अपनी गाड़ी में कितना टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना है। आपकी गाड़ी में क्या क्या टायर का साइज़ है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से कितना टायर प्रेशर आपको रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप हवा डलाएंगे तो बार बार तो इसको देखेंगे नहीं, तो ये चीज़ आप पढ़ लें और इसको अच्छी तरह से कर लें याद। अब चलते हैं मेन जगह जो है इसका इंजन। तो देखिए इंजन में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है जानना, है ना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए। जैसे कि हमारे मित्र हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये हमें कहाँ लगाना है। वैसे ये ड्राइवर हैं, बहुत ही हैवी ड्राइवर, ये गलत बात है, आना चाहिए। देखिए इंजन में अगर बात करें तो सबसे मेन चीज़ होती है, पहले नंबर पर जो आती है वो है इसका इंजन ऑयल, ठीक है। ये इंजन ऑयल है, वो सॉरी इंजन ऑयल को जो है गेज चेक करने का है, हाई या लो, कितना गेज है, कितना ऑयल है आपके इंजन के अंदर। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मैं गाड़ी को चला कर लाया हूं तो इसमें प्रॉपर बताएगा नहीं, है ना। तो वैसे ही मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा दूं, ये होता है इंजन का गेज। भाई एक बार पकड़ोगे मोबाइल, है ना, अभी मेरे हाथ भी गंदे हैं तो लगाते नहीं हैं। यहाँ पर आपको हर गाड़ी के अंदर अलग अलग सिस्टम है। इसमें दो मार्क मिलते हैं, एक लो का और एक हाई का, फुल का, मतलब हाई नहीं फुल। तो ऊपर वाला जो होता है वो फुल का है, अगर वहाँ तक आपका गेज है तो गाड़ी मतलब ऑयल परफेक्ट है, और अगर लो है तो ऑयल कम है। इसमें अगर कम होता है ऑयल तो आपको टॉपअप कराना होता है। तो ये चीज़ आप अपने सेल्स पर्सन से ज़रूर पूछ लीजिए, उससे देख लीजिए कि कहाँ कितनी मार्किंग पर ऑयल आपका ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आना। दूसरा भाई, इसके अलावा जो भी फ्लूइड्स होते हैं उन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये कूलेंट है, ये देखिए इसकी बॉटल पर, एक मिनट, यहाँ से शायद आपको दिख रहा हो, ये लिख रहा है मैक्सिमम और इसके नीचे लिख रहा है मिनिमम। तो इस पर मार्किंग आती है मैक्सिमम मिनिमम की। वैसे तो आप अपने आप भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है कि भाई कौन सा कूलेंट का है, कौन सा आपका ब्रेक ऑयल का है। जैसे कि ये ब्रेक ऑयल है, इसमें इतना मैक्सिमम है, नीचे इतना मिनिमम है, तो ये ठीक होना चाहिए, इसकी पता होनी चाहिए आपको। तीसरा, ये जो विंडशील्ड वॉशर होता है ये इधर है, जैसे कि, है ना, तो ये कहाँ है, ये भी फुल रखना चाहिए। मेरे में थोड़ा कम हो गया है, डाल दूंगा भाई, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंजन में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में। अगली बात आती है भाई एयर फिल्टर की। देखिए इसमें यहाँ एयर फिल्टर है, हर गाड़ी का अपना अलग सिस्टम होता है। वैसे तो देखिए आजकल इंजन सभी जो है गाड़ियों में सेंसर्स आ रहे हैं, चाहे वो एयर फिल्टर हो या कहीं भी हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर कहाँ पर है। क्योंकि देखिए अगर कभी एयर फिल्टर आपका ऐसी जगह है जहाँ पर सर्विस सेंटर आसपास नहीं है, गांव में आप रहते हैं, और कभी अचानक ऐसा हो जाए कि आपकी गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा मतलब लैगी चल रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, कभी अपने एयर फिल्टर को खोलकर, जो हवा वाली वो होती है ना, टायर्स में हवा भरने वाले,
होते हैं उनके पास ले जाकर भी उनमें हवा लगवाकर उसको टेम्परेरी साफ़ कराकर अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर तक ईजिली ले जा सकते हैं। तो ऐसा पता होना भी ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर कहाँ पर है और वो कैसे खुलता है। अभी भाई मैं इसको खोल कर तो नहीं दिखाऊंगा, मेरा साफ़ है, अभी नया पड़ा था 10,000 सर्विस पे, और इसमें जो है सेंसर्स वगैरह भी हैं। तो इमरजेंसी केस में पहले जो गाड़ियाँ आ रही थी उनमें सेंसर्स नहीं थे BS4 में एयर फिल्टर में, लेकिन अब मोस्टली सभी में हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर कहाँ है और ये कैसे खुलता है। तो जब भी आप पहली सर्विस पर जाएँ तो रिक्वेस्ट करें सर्विस एडवाइज़र से कि भाई हमें एक बार गाड़ी को देख लेने दो कैसे सर्विस होती है। तो वहाँ आप ये बेसिक सी चीज़ें सीख जाओगे कि भाई उसने कैसे एयर फिल्टर खोला, कैसे क्लीन किया और कैसे इसको वापस फिक्स किया। तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बैटरी के टर्मिनल्स, ये प्लस है वो माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको देखते रहनी चाहिए। कभी मान लो वो जम जाता है इन पे एसिड सा कार्बन जो जम जाता है, अगर वो है तो उसको साफ़ करा लो, खुद भी साफ़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कार्बन जम रहा है टर्मिनल्स पर, तो भाई 5 रुपये वाली वैसलीन जेली आती है, कार्बन हटा के साफ़ करके वो वैसलीन जेली हमें लगा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो क्या होगा, जो इसके टर्मिनल्स होते हैं वो गल जाते हैं, और जो ये वायरिंग वगैरह इसमें लगी हुई है ये जो कुंदे होते हैं वायरिंग के, ये भी गल जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी दिक्कत होती है भाई, आप गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, कहीं रास्ते में फंस गए तो बड़ी समस्या होती है। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। कम से कम 15-20 दिन में एक बार अपना बोनट खोलकर ज़रूर देख लें। तो भाई यहाँ पर एक और मेन चीज़ है जो कि मैं आपको बता दूं। देखिए, जब भी आप गाड़ी लें तो आप अपने सेल्स पर्सन से, एजेंसी पे ये ज़रूर पूछ लें कि भाई आपकी गाड़ी का चैम्बर कहाँ पर है। देखिए, नीचे चैम्बर होता है गाड़ी का जिसके अंदर इंजन ऑयल भरा रहता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। अगर उसमें कुछ हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी को हिला भी नहीं सकते। तो इसीलिए आपको चैम्बर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? देखिए, वैसे एक और चीज़ बता दूं, मोस्टली जो चैम्बर होते हैं वो जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो जहां आपका लेफ्ट लेग है उस लाइन में स्ट्रेट यहाँ कहीं पर होता है मोस्टली गाड़ियों में। लेकिन अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग इंजन है, अलग अलग सिस्टम है, तो एक बार पहले कंफर्म ज़रूर कर लें। और चैम्बर हमें क्यों पता होना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर कभी ख़राब रास्तों पर आपको गाड़ी चलानी पड़ जाए, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब आ गए हैं, तो भाई जिस लाइन में चैम्बर आ रहा है, सपोज़ करो आपका यहाँ पर चैम्बर आ रहा है, तो इस पॉइंट को हमेशा बचाकर चलें, है ना। इस जगह नीचे गाड़ी कहीं नहीं टच होनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए भाई। अगर कहीं चैम्बर में प्रॉब्लम आ गई, चैम्बर पे नीचे से कुछ लगा, चैम्बर को कुछ दिक्कत हुई, तो आप गाड़ी को हिला नहीं पाएंगे। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है पता रखना कि हमारी गाड़ी का चैम्बर किस जगह है, किस पॉइंट पर आता है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर जान लें, ज़रूर पता कर लें गाड़ी लेते टाइम ही। तो भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं खुले में खड़ी होती है या फिर आपके घर के आसपास चूहे हैं, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना भाई कि अपनी गाड़ी का बोनट खोलकर ज़रूर देखते रहा करें। और सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले तो आपको फुटप्रिंट्स दिख जाएंगे, है ना, हल्की फुल्की डस्ट रहती है इंजन में, तो वहाँ आप चूहों के पैरों के निशान देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उनकी जो पॉटी होती है भाई, कहीं भी जो फ्लैट सर्विस है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो चूहों से अपनी गाड़ी का बचाव ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर चूहे आपकी गाड़ी की वायरिंग वगैरह काटते हैं तो भाई वो आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाती है। इंश्योरेंस में भी मोस्टली बहुत सी जगह इंश्योरेंस में भी वो कवर नहीं होती, तो वहाँ आपको बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अपना बोनट अगर आपने नई गाड़ी ली है तो शुरू में स्टार्टिंग में 10 दिन 15 दिन रेगुलर खोल के चेक करते रहें कि कहीं आपके यहाँ आपकी गाड़ी के अंदर चूहे तो नहीं आ रहे, ठीक है, ये भी ज़रूर कर लें ध्यान से। अब अगला नंबर आता है लाइट्स का। भाई देखो, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ी का अगर बल्ब कहीं रास्ते में फ्यूज़ हो जाए, कभी रात बेरात आप चल रहे हो, तो हमें उसके बल्ब कैसे चेंज करने हैं। हमेशा गाड़ी के साथ भाई स्पेयर बल्ब रखो 2, है ना। और सर्विस सेंटर पे फर्स्ट सर्विस पे ही पता कर लो, बात कर लो सर्विस एडवाइज़र से कि भाई इसके बल्ब हम अपने आप कैसे चेंज कर सकते हैं अगर कभी कहीं इमरजेंसी में कोई बात हो जाए तो ये भी चीज़, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं ये जानना। अब अगली बात आती है भाई टायर से ही रिलेटेड। देखिए, ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग बताते भी नहीं हैं कि जब भी आपकी गाड़ी 5,000-7,000 किलोमीटर चल जाए तो हमें अपनी गाड़ी का टायर रोटेशन कर देना चाहिए। टायर रोटेशन के जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑल व्हील ड्राइव कार है तो उसका अलग होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसका अलग है, रियर व्हील है तो उसका अलग है। तो ये रोटेशन का सिस्टम आपकी गाड़ी का जो ओनर्स मैनुअल है उसमें मेंशन होता है। लेकिन अगर आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा उसका लिंक। तो आपको 5 से 7,000 किलोमीटर पर एक बार अपना टायर रोटेशन करते रहें, जिससे कि आपके टायर की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए गाड़ी में हमारे फ्रंट में सामने ग्रिल के जस्ट पीछे होता है कंडेंसर मतलब एसी का जो कंडेंसर होता है। तो कभी जब आप गाड़ी धो रहे हो पाइप वगैरह से, है ना, स्पेशली गर्मियों में, तो भाई 15 दिन में या 10 दिन में जैसे भी है, अगर आप ज़्यादा डस्ट में चलते हो तो हफ्ते में एक बार या
कम चलते हो तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार ये कंडेंसर पर अपना पाइप से थोड़ा पानी ज़रूर मार दें, जिससे कि इसके अंदर जो डस्ट होती है वो निकल जाती है और इससे आपकी एसी की कूलिंग अच्छी रहती है। तो एसी की कूलिंग अच्छी रहेगी, एसी पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी और चलेगी भी स्मूथ। तो ये भी एक काम आप कर सकते हो। और अगला भी जो पॉइंट है वो है एसी से रिलेटेड। देखिए, एसी में आपके केबिन के अंदर एसी का फ़िल्टर होता है, जैसे कि घरों में एसी के फ़िल्टर होते हैं। तो आपकी गाड़ी में एसी का फ़िल्टर कहाँ पर है, किसी में यहाँ होता है, किसी में उधर दिया होता है, किसी में ग्लव बॉक्स के अंदर होता है। तो वो चीज़ आप ज़रूर पता कर लें, इतना आना चाहिए कि भाई एसी का फ़िल्टर कहाँ है, जिससे कि हम कभी भी महीने में एक बार अपने आप अपने एसी के फ़िल्टर को निकाल कर क्लीन कर सकें। तो ये भी ज़रूरी है, जैसे हम घरों में अपने एसी के फ़िल्टर को क्लीन करते हैं, ऐसे ही इसका भी क्लीन करना ज़रूरी है, जिससे कि एसी की कूलिंग आपको परफेक्ट मिलती रहेगी। तो ये हैं भाई छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो कि हमें अपनी गाड़ी के बारे में पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये था भाई एक छोटा सा वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम कार खरीदी है, ओन करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर इसमें कोई कमी रह गई है जो चीज़ मैंने नहीं बताई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो अभी के लिए यही, बाकी मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।